पावन अवधपुरी धाम कहानी तुम्हें सुनाते हैं। पावन अवधपुरी धाम के कहानी तुम्हें सुनाते हैं। और एक सज्जन परिवार का काम तुम्हें बताते हैं। महाराज और 20 रुपए रामकिशोर उस ऐसा पे आए हैं। रामकिशोर भैया जो लाइन में भैया से बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। अरे भैया और ये 20 रुपए ब्रजपाल गौटिया से आए हैं भैया। और ये 201 रुपए पहरपाल। और ये ब्रजपाल भैया 201 रुपए दे रहे हैं। नवाबगंज से चल करके आए हैं। भैया करीश्वर को भजन रही बाकी तारे। ईश्वर करे ईश्वर को याद रोए रही पतिव्रता नारी। फिर से हमारे भैया रूप किशोर लाइनमैन उसने 10 से आकर दे रहे हैं इसी कथा में। मैया आज कुछ आप शांति बनाए रखना। अरे भजन करे रात भोर दिन में, भजन करे रात और दिन में। मेरी रहे प्रजा कुछ हाल सोच रहो राजा अपने मन में। भजन कोई करे रात दिन में, मेरी रह प्रजा खुशहाल लालसा लागे रही रे मन में।
महाराज मैया तारा और राजा हरिश्चंद्र बड़े ही दुखी होते हैं। ब्राह्मण एक सवा ब्रह्म सभा में एक दिन और चल बैठा संवाद। विश्वामित्र वशिष्ठ में और ये फिर से 20 रुपए भैया क्या है रामकिशोर लाइन में बड़ा विशेष संभाव। और 21 रुपए नूरपुर से आए भैया ओम प्रकाश राधा रानी का दृष्टि बनाए रखे। एक दिन ब्रह्म सभा लगी हुई थी और वहां पर बड़े बड़े सप्तर्षि बैठे हैं। उसी में विश्वामित्र बैठे हैं और वशिष्ठ बैठे हैं। लला तो अपने और महाराज हर कोई अपने अपने शिष्य की बड़ाई करता है। अगर कोई कार्य अच्छा करता है तो हर कोई बड़ाई करता है। तो गुरु विश्वामित्र जी अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हैं और वशिष्ठ जी महाराज राजा हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हैं। कहने लगे कि मेरे शिष्य की और संसार में ध्वजा फहरा रही है और जय जयकार हो रही है उसके नाम की। वो बहुत बड़ा दानी है। उसके द्वार पर कोई आता है और वो खाली लौट के नहीं आता है महाराज। और मैया एक बात ध्यान रखना, आपके द्वारे पर सुनो, आपके द्वारे पर कभी भिक्षुक आए भीख मांगने वाला और आप आटा लेने अंदर गई, ठीक है, और लेकर के द्वार तक आई और तो वो चला गया। और हम लोग क्या करते हैं, लौट के चला जाता तो हम लोग क्या करते हैं, भाई आटा लिया और भाई अनाज लिया और अपने उसी आटे में जाकर के मिला दिया। तो मैया आपके घर में दरिद्रता गरीबी आने से कोई नहीं रोक सकता। उस आटे को लौटा करके घर में मत ले जाना। चाहे उसे चींटियां खाएं, कोई भी खाए, चाहे किसी पशु को डाल दो, पर लौटा करके अंदर नहीं ले जाना। इधर राजा हरिश्चंद्र की जब बड़ाई होने लगी तो महाराज देखा है तो गुरु विश्वामित्र बोले कि राजन, हे वशिष्ठ जी, आप अपने शिष्य की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? बिना किसी की परीक्षा लिए हुए और किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। आप लोगों की मुझे यही तो आदत खराब लगती है। तुम्हें दो शब्द ज्ञान के नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें सिर्फ झांकी से मतलब है? क्यों महाराज? इतनी सुंदर कथा चल रही है अपने वंश की, दुनिया चाहती है कि हमारे वंश की बात चल रही है तो ध्यान से सुने। नहीं, झांकी है, दुनिया मर जाए झांकी चाहिए। यहाँ तो सुधर जाओ, अभी समय है, आने वाले समय में मूड पकड़ के रोओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, शास्त्रियों ने शास्त्रों की मर्यादा खत्म कर दी साहब, व्यास गद्दी को भंग करके रखा है। ऐसे ऐसे गाने गाते हैं जिसका कोई भाव नहीं है, गाने का भी मतलब ही नहीं व्यास गद्दी पर, और लोग उसी में खुश हैं। अरे सब वो शास्त्री आए, उन्होंने इतना बढ़िया गानों गाया, कोई जवाब नहीं। और ये 20 रुपए लाइन भैया उसेटा से चल करके आए हैं रूप किशोर, लगाऊंगा भैया थोड़ी देर में। देखा है इधर गुरु विश्वामित्र
और वशिष्ठ जी से कहने लगे महाराज आप अपने शिष्य की इतनी बड़ाई कर रहे हो, सुनो तुम्हें पता नहीं है घर घर की कीमत क्या होती है, किसी की बड़ाई ऐसे नहीं करनी चाहिए, सुनो क्यों बड़ाई कर रहे हो तुम। सत्य होता है प्रति होता है, सत्य होता है प्रति होता है, पर सीमा सबकी होती है। महाराज मानता हूं सत्य बात है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, कैसा सुनो, सत्य होता है प्रत्य होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई के, राजन सुन लियो, सावन भादों के दिन पाई के सरतादी पार उभरती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आँच नहीं। सोना महाराज खूब चमकता है, कब तक, जब तक उसे हम आग नहीं दिखाते हैं, जब तक। और वैसे ही तुम अपने शिष्य की बहुत बड़ाई कर रहे हो, हमें क्या मालूम कितना दान करता है? हम तो स्वयं जाकर के परीक्षा लेंगे तब मालूम पड़ेगा, हैं? सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आँच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें, ओ बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। बाबा इस तरीके से तारीफ मत करो, हमें भी तो मालूम पड़े जाके कितना बड़ा विद्वान है और कितना बड़ा राजा दानी है, ठीक है। तो विश्वामित्र से कह दिया वशिष्ठ जी ने जाओ कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं आपकी शिष्य की। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया जाओ आप परीक्षा लेने जाइए। इधर विश्वामित्र जी, और ये तक बताया गया है महाराज कि विश्वामित्र जी ने, राजा विश्वामित्र जी चले हैं कहाँ, और राजा हरिश्चंद्र की अवधपुरी है, उसका बहुत बड़ा बगीचा है और वहां पर एक माली रहता है। और उन्होंने जाकर के उनकी बगिया को उजाड़ दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सूकर का रूप धारण किया था। तो भला एक बात सोचने वाली है, इतना बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण सप्तऋषि विश्वामित्र जी क्या वो सूकर का रूप धारण कर सकते हैं? एक वो मायावी सूकर था, उन्होंने एक माया से उस सूकर को बनाया था और उसने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया, उजाड़ दिया। माली मारने आया तो उनकी जंगा को ही फाड़ दिया। माली बेचारा रोता चिल्लाता हुआ राजा हरिश्चंद्र के पास में आए, उनसे कहा महाराज की जय हो महाराज की। कहिए माली इतने समय कैसे आना हुआ? और ये 20 रुपए ओम प्रकाश नूरपुर भैया बड़ी सुंदर। ए जी पीछे ओ बहन जी आज पहले दिन आई हूँ, अब बात कर वो स्टार्ट कर दी तुम। जी थोड़ा ख्याल कर लो, बातें ना करो है। आज बहुत सुंदर कथा है, समझने लायक। इधर देखा शाम का समय है और राजा
हरिश्चंद्र से कहने लगे, माली प्रभु आपके बगीचे में एक सूकर आ गया है, मेरी मैया बातें न करो। और ये 20 रुपए राम प्रकाश शिष्यवाद से चल करके आए। भैया कमेटी वाले कहाँ गए? ब्रजपाल भैया एक किसी भैया को भेज दो लिखने के लिए, किसी भैया को भेज दो। इधर देखा है तो कहा महाराज आपके बगीचे में है ना एक सूकर आ गया है। नन्नू ग्रीस शिष्यवाद से 20 रुपए दे रहे हैं। महाराज आपकी बगिया को उजाड़ दिया है और महाराज ने जंगला को फाड़ दिया, मैं क्या करूं प्रभु? सनी भैया मेरी आवाज सुन रहे हो? सनी तो कापी लेकर कथा प्रांगण में आ जाओ। इधर मेरी भैया आज राजा हरिश्चंद्र जो है ना अपनी प्रजा को एक देखो भैया बच्चों को संभालो। ब्रजपाल भैया कितना उद्यम कर रहे हैं ये देखो। और ये 51 रुपए निरंकार गोस्वामी ईश्वर सभा से चल करके आए हैं, वर्धुआ से चल करके आए हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि ताकि दूर दूर से लोग कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, पर हमारे ग्राम सल्लन नगर के ऐसे हैं इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखो इतने भैया सब गांव के खड़े, किसी बच्चे पर कंट्रोल नहीं है अभी तक। इधर देखा राजा और उन्हें समझाने लगे, क्या कहने लगे? माली भैया ब्रजपाल भैया थोड़ा महावीर भैया थोड़ी को कंट्रोल करो। आगे आ जाओ भैया, सनी और मोनिका आगे आ जाओ। राम किशोर श्वेता से चल करके आए हैं लानन भैया। बैठ जाओ, कुर्सी ले आओ तो कुर्सी भैया, महिपाल भैया कुर्सी मंगा दो।